दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया और वहां भगवा वस्त्रों में भारत के प्रधानमंत्री, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसने भारत में भी एक पुरानी बहस को एक बार फिर से जगा दिया है। एक समय था जब भारतीय राजनीति में अपनी हिंदू पहचान को खुलकर व्यक्त करना कई लोगों के लिए असहज माना जाता था। हाँ, इफ्तार पार्टियों में टोपी पहनकर जाना अक्सर सेक्युलर राजनीति की तस्वीर बन जाता था, लेकिन मंदिर जाना या अपनी धार्मिक पहचान को सार्वजनिक रूप से दिखाना कई बार अलग नजर से देखा जाता था। लेकिन समय बदला, राजनीति बदली और अब तस्वीर भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। इंडोनेशिया, जहां लगभग 87% आबादी मुसलमानों की है, उसी देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा परिधान पहनकर 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में पूजा करते हैं। आज बात सिर्फ इस पर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने भगवा पहना, बल्कि इतिहास में झांककर ये देखना चाहिए कि भारत में अपनी सभ्यता, संस्कृति और हिंदू पहचान को लेकर राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को केवल चुनावी मुद्दे से आगे बढ़ाकर भारत की सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान का हिस्सा बना दिया है। आज बात उस बदलते भारत की होनी चाहिए जहां हिंदू ये गर्व से किसी भी मंच पर कह सकता है, आई एम अ प्राउड हिंदू। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मध्य जावा स्थित लगभग 1000 साल पुराने प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से माना जाता है और भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा को ये समर्पित है। मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक भगवा परिधान धारण किया हुआ था, पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का अवलोकन भी उन्होंने किया। उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी, जब वहां पर वो मौजूद थे तो राष्ट्रपति भी साथ साथ चल रहे थे। दोनों नेताओं ने मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बहुत करीब से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैलाश से प्रम्बानन तक महामृत्युंजय मंत्र की गूंज सुनाई देती है, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध आज भी उतने ही जीवंत हैं। इन तस्वीरों ने इसीलिए भी ध्यान खींच लिया क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इसके बावजूद वहां आज भी रामायण की परंपरा जीवित है। राष्ट्रीय प्रतीकों में हिंदू सभ्यता की झलक दिखाई देती है और प्रम्बानन जैसा भव्य हिंदू मंदिर उसकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि जिस देश को आज दुनिया सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के रूप में जानती है, वहां 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर आखिर आया कहां से? क्या इंडोनेशिया कभी हिंदू देश था? और अगर था तो फिर मुस्लिम बहुल देश कैसे बन गया? दरअसल इंडोनेशिया का इतिहास इस्लाम से नहीं बल्कि हिंदू और बौद्ध सभ्यता से शुरू होता है। पहली शताब्दी से ही भारत के व्यापारियों और विद्वानों के जरिए यहाँ भारतीय संस्कृति पहुंची। 4वीं-5वीं शताब्दी तक यहाँ हिंदू राजवंश स्थापित हो चुके थे और फिर बाद में श्री विजय और फिर महापहित जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू बौद्ध संस्कृति का विस्तार कर दिया। आज जिस प्रम्बानन मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनका निर्माण, वो जो मंदिर है उसका निर्माण 9वीं शताब्दी में मातरम साम्राज्य के दौरान किया गया था और ये भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों की तस्वीर को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई देता है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन, श्रीलंका में बौद्ध स्थलों पर श्रद्धांजलि, यूएई में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन में मौजूदगी, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर कार्यक्रमों में भागीदारी और अब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में भगवा पहनकर प्रम्बानन मंदिर में पूजा। ये सिर्फ अलग अलग यात्राएं नहीं है। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सामने भारत को सिर्फ एक आधुनिक अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता के रूप में भी अब प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी कहा जाता था कि धर्म और संस्कृति को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाए, लेकिन आज तस्वीर अलग है। अब भारतीय संस्कृति, योग, मंदिर, आध्यात्मिक विरासत और सनातन भी भारत की वैश्विक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं। इस बदलाव को कोई सांस्कृतिक कूटनीति कहता है तो कोई हिंदुत्व की वैश्विक स्वीकार्यता। राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान पर चर्चा आज पहले से कई ज्यादा मुखर है और शायद यही वजह है कि इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में भगवा वस्त्रों में खड़े प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश बन चुकी है। ये संदेश ऐसा है जिसे लोग कहते हैं, आज का भारत अपनी पहचान छिपाता नहीं है, उसे दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत करता है।